नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:29 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 4:35 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 8:36 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 जनवरी की रात 10:08 से रात 12:47 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 जनवरी की दोपहर 2:46 से अगली सुबह 6:38 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 3 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:48 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:15 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। और कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 4 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:44 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:11 से शाम 4:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 3 जनवरी की सुबह 7:45 से सुबह 10:18 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:45 से शाम 4:41 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त सुबह 9:56 से दोपहर 2:23 तक और एक बार फिर शाम 4:19 से रात 11:11 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 3 जनवरी की दोपहर 2:46 से शाम 4:11 तक और एक बार फिर शाम 6:26 से रात 11:03 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 6 जनवरी की सुबह 7:15 से दोपहर पहले 11:04 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 3 जनवरी की दोपहर 1:18 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:31 से
सुबह 9:48 तक, मुंबई सुबह 8:34 से सुबह 9:56 तक, चंडीगढ़ सुबह 8:36 से सुबह 9:52 तक, लखनऊ सुबह 8:13 से सुबह 9:32 तक, भोपाल सुबह 8:31 से सुबह 9:42 तक, कोलकाता सुबह 7:37 से सुबह 8:58 तक, अहमदाबाद सुबह 8:40 से सुबह 10:01 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:56 से सुबह 9:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, नव वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है। आपकी किस्मत उलट सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं अथवा व्यावसायिक हैं तो इस वर्ष कहीं दूरस्थ यात्रा पर जाने के योग हैं। ये यात्रा आपके लिए शानदार हो सकती है। विशेष रूप से आर्थिक लाभ का कारक होगा। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव की संभावना है। आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपकी संतान के लिए ये वर्ष अच्छा है। कोई इच्छित समाचार मिल सकता है जिससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस राशि की महिलाएं व्यवहार में मधुरता बनाए रखें तो परिवार के लिए अच्छा रहेगा। गाय को रोटी खिलाने से शुभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए कुछ अच्छे मीठे अनुभव लेकर आएगा। आपका संपर्क नवीन व्यक्तियों से होगा जिनके सहयोग से व्यापार में लाभ होगा। नौकरी करने वाले लोगों को अविश्वसनीय रूप से सफलता मिल सकती है। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, परंतु अचानक कुछ समस्याएं सामने आने से खर्च बढ़ सकता है। परिवार में धार्मिक एवं मंगलोत्सव के विचार मन में आएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बच्चे का अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण देखकर उस पर पूर्ण विश्वास भी रहेगा। लवमेट के लिए भी दिन अच्छा है। आपसी सूझबूझ से रिश्ते को आगे ले जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन में पूरे साल शांति बनी रहेगी। आपको अनावश्यक और महत्वपूर्ण बातों से दूर रहना चाहिए। बच्चों की शिक्षा के संबंध में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस सिलसिले में कहीं न कहीं भागदौड़ बनी रहेगी। वृद्ध माता पिता के तीर्थ स्थल पर ले जाने की योजना बनाने में आपको सफलता भी मिलेगी। बैंकिंग तथा फाइनेंस से संबंधित जातकों को थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको जहां तक हो सके उधार के लेन देन से बचना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाएं, सभी बाधाएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, ये वर्ष आपके जीवन में समृद्धि लेकर आया है। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। नौकरी या व्यवसाय में जिस किसी भी काम को आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। इस वर्ष आपको तबादले से संबंधित कोई मनचाही सूचना मिल सकती है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिससे पारिवारिक तनाव समाप्त हो सकता है। माता पिता का सहयोग आपके हर कार्य में भरपूर मिलेगा। आप ऊर्जावान और आशावान रहेंगे। जीवन साथी द्वारा नौकरी के लिए दी गई परीक्षा के सुखद परिणाम आने की संभावना है। बच्चों के लिए अच्छा दिन है। खेल कूद के लिए कहीं बाहर स्टेडियम भी जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आपके लिए दिन मिला जुला रह गया है। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, परंतु अपनी सूझबूझ से काम को पूरा कर लेंगे जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष आपके अनुकूल रहेगा।
आय के साधन बढ़ने की संभावना है। इच्छानुसार कहीं भी निवेश कर सकते हैं या घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। सामाजिक कार्यों में इस वर्ष आपकी रुचि बनी रहेगी। परिवार में पति पत्नी के मध्य सुख सहयोग बना रहेगा। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। अतः आज आसपास के बच्चों में उनकी जरूरतों से संबंधी उपहार दें। इससे बच्चों तथा आपके परिवार को खुशियां मिलेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, नया साल आपके लिए धन संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में किए गए सकारात्मक प्रयास अनुकूल परिणाम देंगे। इस वर्ष वाहन अथवा मकान भी खरीदने की संभावना बन सकती है। सामाजिक अथवा कार्य क्षेत्र में इष्ट मित्रों की सहायता से मुश्किलें कम होंगी। अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखें। मधुरता और नम्रता अवश्य बनाए रखें, अन्यथा वाद विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है। महिलाएं अपने कार्यालय तथा परिवार में तालमेल बनाए रखने में संयम से काम लें, क्योंकि इसका असर छोटे बच्चों पर पड़ सकता है। परिवार में बच्चों पर कुछ खर्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत खुश हो सकते हैं। खुशियां ही सुखद पारिवारिक जीवन का मूल मंत्र है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आपके जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में नववर्ष सकारात्मक रहेगा। सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे जातकों के लिए तरक्की के लिए मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस वर्ष व्यापार करने वाले जातकों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं, जिसे अपनी बुद्धि और विवेक से उचित निर्णय के बल पर आप प्राप्त करेंगे। परिवार में पिता समान लोगों से जो कहासुनी या मतभेद चल रहे थे, किन्हीं विशेष कारणों से सब समाप्त होंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। आप स्वयं को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष शुभ परिणाम लेकर आया है। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई में आ रही समस्याओं का समाधान माता पिता प्रेम और प्यार से निकाल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। आप अपने ज़्यादातर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। आज आपके व्यापार से संबंधित रुकी योजनाएं फिर से चालू होंगी तथा आप उस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना शुरू करेंगे। इस राशि के व्यापारियों के लिए ये वर्ष अच्छा है। व्यापार में आ रही समस्याओं का चतुराई से सामना कर आगे बढ़ने में तत्पर होंगे। विद्यार्थियों को अपने मनपसंद क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। आपका मन इस वर्ष सहज रूप से शिक्षा की ओर झुकेगा। सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का पर ध्यान दें। जंक फूड खाने से दूर रहें। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से सावधान रहें। इस राशि के मधुमेह रोगी इस बदलते मौसम में अपना विशेष ध्यान दें। समय से चिकित्सकीय सलाह भी जरूर लें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आपके लिए नया साल अच्छे फल प्रदान करने वाला साबित होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र से कोई अच्छी खबर मिलेगी। विदेश या छोटी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। आपको कोई भी फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। कुछ लोग आपके विचारों का विरोध कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आमदनी के नवीन साधन बनेंगे। आपके बच्चों के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष शानदार रहने वाला है। आपको अपने इम्पोर्टेंट सामान का ध्यान रखना चाहिए। आपको अचानक से ज़रूरत पड़ सकती है। ये आपके जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है। इस वर्ष आपको आजीविका से संबंधित आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और भविष्य के लिए संचय भी कर सकते हैं। आप आशावान होकर शांत चित्त मन से अपने काम पूरे कर पाएंगे। आप प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहें। हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। हो सकता है सामने वाले को अच्छा न लगे। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। विदेश जाने का सपना भी पूरा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए मनोवांछित सफलता दिलाने वाला रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति के संकेत है। वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने से बड़ों से सलाह तथा सहयोग ले सकते हैं।
नौकरी से जुड़े लोग ईमानदारी से तथा मन लगाकर काम करेंगे, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष अच्छा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। बच्चों के प्रति आपका समर्पण भाव तथा अथाह प्रेम से उनकी प्रतिभा को उड़ान मिलेगी। करियर से संबंधित कोई मनचाही खबर मिल सकती है। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे, इससे संबंध प्रगाढ़ होंगे। यदि आप पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं तो व्यवस्थित आहार का पालन करें तथा व्यायाम प्रणाली का सहारा लें, अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है लाइट ब्लू और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आपके लिए नया साल मिले जुले अनुभव लेकर आया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य क्षेत्र में मनचाहा परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यापारियों को व्यवसाय में लाभ के योग हैं। इस वर्ष आपके आय के नए स्रोत के सृजन होने से प्रबल योग बन रहे हैं। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने की संभावना है। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहने से एक दूसरे से जुड़ाव की भावना बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मिला जुला परिणाम देगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सेहत का विशेष ध्यान रखें। दिनचर्या में व्यायाम और योग को शामिल करें तो स्वस्थ रहेंगे। पीली वस्तुओं का दान करें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज साथ शॉपिंग करने जाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मन की बात दोस्त से शेयर करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको परीक्षा में बेहतर परिणाम आने संबंधी सूचना मिल सकती है। दिन खुशियां मनाने का है। मूलांक 2, आज आपको बड़ों से तारीफ मिलेगी। दोस्तों के साथ किसी मनपसंद जगह पार्टी करेंगे। मूलांक 3, आज आपको नई खुशियां मिलेंगी। ये खुशी नन्हे मेहमान की भी हो सकती है। मूलांक 4, आज काफ़ी दिनों बाद आपका रुका हुआ धन मिल जाएगा। आज आप वाहन खरीदेंगे या किसी अच्छी जगह निवेश करने की योजना अपने परिवार के साथ साझा करेंगे। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप नई योजनाएं बनाएंगे। मूलांक 6, आज उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए दिन अच्छा है। कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। मूलांक 7, आज आप खुद को मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे। बच्चों तथा लवमेट के साथ रात्रि भोज के लिए बाहर जाएंगे। मूलांक 8, आज परिवार तथा समाज के प्रति आपकी व्यावहारिक प्रवृत्ति की लोग तारीफ करेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 9, आज किसी नए काम के प्रति आपका झुकाव होगा और आप उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे के बारे में। घर में साज सज्जा के लिए बहुत से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे साज सज्जा के साथ साथ घर में सुख समृद्धि की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। ऐसा ही एक मनी प्लांट का पौधा भी है। अधिकतर घरों में आपने ये पौधा देखा होगा। लताओं वाला ये पौधा हरे रंग का होता है। घर में मनी प्लांट का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और धन की आवक बढ़ती है। वास्तु के साथ साथ इंटीरियर की दृष्टि से भी मनी प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट से न सिर्फ धन की बढ़ोतरी होती है बल्कि रिश्तों में भी मधुरता आती है। इसे आप घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। इसे आप चाहें तो गमले में लगा सकते हैं, नहीं तो बोतल में भी लगा सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:29 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल भोर 4:35 तक आयुष्मान योग रहेगा। भारतीय संस्कृति में किसी भी लंबी आयु के लिए उसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं या उनका असर लंबे समय तक रहता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। साथ ही
आज सुबह 8:36 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। मघा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे पूरा फाल्गुनी नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी आप देखिए कि इस नक्षत्र की राशि सिंह है और इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आपको यहाँ बता दूं कि जिस किसी भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र के पड़ने पर उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज को इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको यहाँ एक बात बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए भी होता है। तो ये थी आयुष्मान योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज सोमवार के दिन भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए कौन से विशेष उपाय करने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं शं शंकराय मम सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयुः धनदाय पुत्र दारादि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः। कष्टं घोर भयं वारे वारे पूर्णायुः वितर वितर मध्ये माखंडितम कुरु कुरु सर्वान् कामान् पूरे पूरे शं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओम। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। क्योंकि इस मंत्र के साथ सम संख्या रुद्र गायत्री पढ़नी चाहिए, यानी ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ये बड़ा ही अद्भुत मंत्र है। कहते हैं भृगु जी महाराज ने अपने पुत्र शुक्राचार्य को ये मंत्र दिया था और जब शुक्राचार्य अफ्रीका गए, कहते हैं यहाँ देवताओं के जो साथी लोग थे उन्होंने बड़ा तंग किया शुक्राचार्य को। उनकी दृष्टि समदर्शी थी, यानी देवताओं और असुरों में वो फर्क नहीं समझते थे। वो कहते थे ये भी सत्ता चाहते हैं, ये भी सत्ता चाहते हैं, दोनों तो एक ही जैसे, दोनों हम क्या फ़र्क करें। तो देवता लोग उनका मजाक उड़ाते थे। अच्छा, उनके पिताजी ने विष्णु जी को लात मार दी थी, तो उसको ठीक है, विष्णु जी तो बड़े चतुर थे, उन्होंने कह दिया महाराज कहाँ इतना कोमल पैर और कहाँ इतनी कठोर छाती, चोट लग गई होगी, लाइए पैर दबा दूँ। तो विष्णु जी तो चतुर थे, मैटर को टाल दिया उन्होंने। लेकिन उनके साथी लोग बड़ा नाराज हो गए थे भृगु जी से। फिर उनके पुत्र शुक्राचार्य को बड़ा कष्ट दिया लोगों ने, तो शुक्राचार्य आर्यावर्त छोड़ के अफ्रीका चले गए। कहते हैं अफ्रीका के इतिहास में इस बात का जिक्र है कि उत्तर की पूरब की तरफ से एक आदमी सफ़ेद दाढ़ी वाला आया और जहाँ 36 देवताओं को तोड़कर एक शिवलिंग बचा है, उशना काव्यस्य लिंगम, उशना भृगु जी की माता का नाम था, शुक्राचार्य की धर्मपत्नी का नाम। काव्य माने कविता, उशना की कविता का शिवलिंग। ऐसे ही उशना काव्यस्य लिंगम, जो शिवलिंग उन्होंने स्थापित किया था अफ्रीका में जाकर, उस शिवलिंग वहाँ पर 36 अलग अलग राक्षसों के, असुरों के कुलों ने लाकर के अपने अपने देवी देवता रख दिए। उस शिवलिंग की पूजा इसी मंत्र से होती थी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं शं शंकराय मम सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयुः प्रदाय धनदाय पुत्र दारादि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः। कष्टं घोर भयं वारे वारे पूर्णायुः वितर वितर मध्ये माखंडितम कुरु कुरु सर्वान् कामान् पूरे पूरे शं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओम। और समसंख्याम जब सावित्रीम जपेत, यानी ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ऐसा इतिहास बताता है, मैं नहीं कहता। तो वहां जो शिवलिंग है उसकी पूजा इस मंत्र से ही हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है, ऐसा हुआ। तो आप भी इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, इस मंत्र के जप का बल का अनुभव कर सकते हैं
और ये महसूस कर, अब शुक्राचार्य तो मतलब कहते हैं कि राक्षसों को, उनके असुरों के देवता थे शुक्राचार्य। सब असुर उनको गुरु मानते थे, सब असुरों के देवता थे। वो असुरों को, मरे हुए को जिला देते थे। बृहस्पति को ये विद्या नहीं आती थी, शुक्राचार्य को आती थी। वो मृत संजीवनी विद्या उन्हें आती थी, मरे हुए को जिंदा कर देने की विद्या आती थी। अद्भुत विद्या थी। जो मर जाते थे असुर, उनको तड़ाक से शुक्राचार्य जिंदा कर देते थे। ये भी बड़ी गजब की बात थी। तो जो इतिहास है हमारा, इस इतिहास का कोई छोर ढूंढ पाना आसान नहीं है। हम तो बस अनुमान लगाते रहते हैं इतिहास का। हम तो बस इतिहास के पन्नों में पलटकर पुस्तकों में जो लिखा है उनको पढ़ते हैं और वो आपको बताने की चेष्टा करते हैं। तो उशना काव्य के लिंग पर, यानी उशना काव्य से लिंगम पर जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र पढ़ा गया था, जिसे आज भी कहते हैं, ये मंत्र शुक्राचार्य ने भृगु जी को विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से बताया था और कहा था कि इस मंत्र की उपासना करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आप भी इस मंत्र की उपासना कीजिए, आप भी स्मरण कीजिए शिवलिंग का। आप भी इस मंत्र के जरिए अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धोकर और जिस प्रकार का सुख चाहते हैं सारे सुख को प्राप्त करिए। और आइए आगे चलते हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशे में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन पॉजिटिव रहेगा, जिससे आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा और आपकी मेहनत का असर दिखेगा। यदि आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे हैं, तो आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहती है, जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नज़दीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइए और साथ ही किसी ज़रूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन शांत रहने लगेगा और परिवार के माहौल में पॉजिटिविटी आने लगेगी। अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नज़र नहीं आती हैं। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको आपके जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी, साथ ही आप उपलब्धियों का लाभ उठाने में सफल होंगे। अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है, उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्ट्रेस कम होगा, लिहाजा आपका जीवन सुखमय बनेगा। आपने देखा होगा कि आपको उस समय बहुत गुस्सा आता है जब काफ़ी मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते। आपको याद सब कुछ रहता है, लेकिन परीक्षा के समय कुछ भूल जाते हैं। तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय हमेशा अपनी जेब में रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलेगा, साथ ही आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। और अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सोमवार के दिन किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर
आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, साहित्य से जुड़े लोगों को नई किरण नजर आएगी। बी, किसी मामले में आप थोड़ा सा उदास बने रहेंगे। सी, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में कंफ्यूजन होगी, लेकिन अपनों की मदद से कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। डी, किसी भी काम में आप हड़बड़ी और जल्दबाजी अवॉइड करें, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। ई, बुजुर्ग लोगों की सेहत के प्रति ध्यान रखने की आवश्यकता है। एफ, आज लोगों के प्रति अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करें। जी, आज कोई नया प्रोजेक्ट या योजना शुरू करेंगे। एच, किसी जरूरी काम को पूरा करने में लास्ट टाइम पर जो फैसला लेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। आई, आपके लिए आज का दिन कई लोगों को निपटाने का होगा, लेकिन किसी मामले में आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। जे, जीवन साथी आपको कोई सरप्राइज देंगे, आपके लिए यह सरप्राइज बहुत शानदार रहेगा। के, दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी काम की वजह से आप लेट हो सकते हैं। एल, आज किसी भी काम को गंभीरता तथा ईमानदारी के साथ करेंगे, सफलता मिलेगी। एम, आज का दिन अपने करीबियों के साथ बिताएंगे, उनके साथ रेस्टोरेंट में लंच भी करने जाएंगे। एन, उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लेंगे, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ओ, आपको काम और कारोबार के क्षेत्रों में अच्छे फल मिलेंगे, आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। पी, परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात पर मनमुटाव होगा, पारिवारिक कार्यों में धन खर्च भी होगा। क्यू, अगर आप कोई काम साझेदारी से करना चाहते हैं, आपके लिए यह फायदेमंद होगा। आर, समाज में आज प्रतिष्ठा मिलेगी, साथ ही बड़ों से आर्थिक लाभ मिलेगा। एस, सरकारी कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके घर के रुके हुए काम भी पूरे होंगे। टी, व्यापार में किसी झंझट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहेंगे। यू, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, साथ ही आपके बिजनेस में लाभ होगा। वी, सेहत से जुड़ी आपकी परेशानियां दूर होंगी, जिससे आप अपने रुके हुए काम पूरे कर लेंगे। डब्ल्यू, आज का दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको मिलेगा। एक्स, परिवार में किसी के साथ मतभेद की संभावना है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाई, अपने लिए आप वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी करेंगे और किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदेंगे। जेड, आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थापित है। ये खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर ही अमरकंटक की जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया था। स्थानीय पुजारी का कहना है कि पुराणों में इस स्थान को महारुद्रमेरु कहा गया है। माना जाता है कि किसी समय में भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस स्थान पर निवास करते थे। भगवान शिव का वास होने के कारण इस स्थान पर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता महसूस होता है। आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे हाथों में उपस्थित विभिन्न उंगलियां हमारे व्यक्तित्व के बारे में कई बातें बताती हैं। विभिन्न उंगलियों की आकृति को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है या कोई अपने जीवन में कितना आगे बढ़ पाएगा। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम सबसे पहले बात करेंगे तर्जनी उंगली के बारे में। हमारे हाथ की तर्जनी उंगली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, उसके अहम और उसके नेतृत्व की क्षमता को दर्शाती है। ये उंगली व्यक्ति के भाग्य और उसके कार्य करने के तरीके से परिचित कराती है। तर्जनी उंगली की लंबाई सामान्यतः मध्यमा उंगली के ऊपरी भाग के मध्य तक होती है, लेकिन अगर ये उंगली सामान्य से अधिक लंबी है तो व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति का गुरु प्रबल होता है। इसके विपरीत यदि तर्जनी उंगली सामान्य से छोटी हो तो वो व्यक्ति अधिकतर काम दूसरों के मार्गदर्शन में ही करता है। और अगर इस उंगली के जन्म के समय कुछ विकृति है तो ऐसा व्यक्ति चालाक, स्वार्थी और पाखंडी किस्म का होता है। इसके अलावा भी तर्जनी उंगली के बारे में कई बातें हैं जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है।
आज 1 जनवरी पौष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि में बेल का सेवन निषिद्ध है। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:29 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कल शाम 5:12 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज 5 मुट्ठी चावल दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।